हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम 2023 की सेकंड काउंसलिंग होगी और होना चाहिए और वेटिंग क्लियर होगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं ये विभाग ने हमें पहले दी थी। अभी क्या है, आंदोलन के बाद ही कुछ स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी आप अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर देखिए अभी आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आंदोलन होता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। एक वो भी हम आपसे कह चुके हैं कि उसके बाद आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी कि विभाग क्या करना चाहता है। अब दूसरी बात रही 2018 के अभ्यर्थियों के भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या 2018 की तीसरी काउंसलिंग होगी। तो अगर देखिए संपूर्ण काउंसलिंग का तो देखिए जो भी है वो होना है और नहीं होना है वो तो विभाग के हाथ में। लेकिन जो काउंसलिंग है वो चाहे वो 18 की भर्ती की ले लीजिए या फिर 23 की भर्ती की, जिसमें ओबीसी होल्ड पदों पर तीसरी काउंसलिंग 2018 की निश्चित है और 2023 की भर्ती की सेकंड काउंसलिंग भी निश्चित है, वो भी ओबीसी होल्ड पदों पर। तो अब यहाँ पर 23 में एक कंडीशन और लागू होती है। अगर होल्ड हटने से पहले पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया तो ये पद फिर उसमें ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर परीक्षा में आ जाएंगे। अगर होल्ड पहले हट जाता है तो फिर क्या होगा, काउंसलिंग करवा ली जाएगी, क्योंकि ये भी एक विभाग ने बताई हुई वो जानकारी है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अब 2018 और 23 की हमने संयुक्त वीडियो बना दी है, दोनों अभ्यर्थियों को ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में क्या होगा, जिन अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है केवल उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए जैसा कि आप पहले अपनी अंक सूची देखिए, उस पर अगर लिखा है एक नंबर डला होगा याचिका नंबर, और उस पर लिखा होगा कि आपकी जो अंक सूची है याचिका के अधीन रहेगी, या फिर आपके इस पे लिखा होगा जो आपका रिजल्ट है वो याचिका के अधीन रहेगा। तो अगर मान लीजिए पद बचते तो इन अभ्यर्थियों को तब भी ज्वाइनिंग नहीं मिलती। और मान लीजिए आपके जिनकी अंक सूची पर ये नहीं लिखा हुआ है तो ओबीसी होल्ड हटने के बाद उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। सीधा स्पष्ट हम बता रहे हैं कि जिनकी अंक सूची पर लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट याचिका के अधीन रहेगा या फिर आपके पद को होल्ड किया गया है, इस प्रकार कुछ लिखा होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को जो आपके होल्ड हटने के बाद काउंसलिंग होगी उसमें बुलाया जाएगा। और जो चाहे बाकी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उनके अच्छे अंक भी होंगे तब भी उनको नहीं लिया जाएगा। ये आप बात जान लीजिए, चाहे वो 2018 की भर्ती के हों या फिर 23 की भर्ती के हों। तो यहाँ पर चूंकि आपका रिजल्ट याचिका के अधीन है, आपके रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है, तो अगर होल्ड हटेगा तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ही वेटिंग क्लियर होगी, अन्यथा किसी भी अभ्यर्थी की वेटिंग क्लियर नहीं